दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अलीराजपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक मुख्य जिला है। अलीराजपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी मधु दीदी जी। आपका जन्म 1979 में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में हुआ। बचपन से ही आपको खेलकूद, नृत्य कला एवं आध्यात्मिकता में विशेष अभिरुचि रही। आप सत्यता, स्वच्छता, विनम्रता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण सहनशील आत्मा है। 1984 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1993 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1998 से आप परमात्म सेवा में संपूर्ण समर्पित हो गई। तब से आप महाराष्ट्र के गोंदिया, तुमसर, आमगांव, इंदौर आदि विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए सन 2000 से अलीराजपुर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो अपने जीवन को उत्तम बना रहे। ओम शांति। बचपन से ही हमारी लौकिक माताजी को पहले ज्ञान मिला। हमारी लौकिक माताजी पूरे परिवार को, हम 3 बहनें थी, हमारे बाबूजी को, सभी को, हम सब एक साथ गीता पाठशाला, कभी कभी और हफ्ते में सेंटर जाया करते थे। जब से ही मैं ज्ञान में बाबा के प्रति, सेवा के प्रति अंदर भरता गया। गर्मी की छुट्टियों में हम रोज जाते थे और जब हमारे बड़े दीदी जो है रत्नमाला दीदी, जो गोंदिया के सेवा केंद्र इंचार्ज है, वो में दिवाली है या शिविर है, कहीं राजयोग शिविर गांव-गांव में, मुझे बचपन से वो डांस सिखाते थे और मैं प्रोग्राम में डांस किया करती थी। डांस करते करते मैं बहनों के करीब आने लगी और जब लौकिक पढ़ाई 12वीं हो गई तब मुझे ऐसा लगने लगा कि हम घर में कितना भी कार्य करते हैं, ये मेरा सेवा में जमा नहीं हो रहा है। इसलिए एक अंदर से प्रेरणा आई, क्योंकि अब बड़ी हो गई थी मैं और घर में भी 3 बहनों में बड़ी थी, तो सब शादी के लिए मुझे पूछने लगे, माँ बाप को पूछने लगे कि इनकी शादी कब करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे यहाँ से सेवा में जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी। और सेवा का खूब जोश था उस समय।
विश्व सेवा का जोश था। तो जब हमारी दीदी ने हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा तो कहा कि दादिया लोग जब पूछेंगे आपसे कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो आप अपने ही स्थान पर लौट कर आना। पर अंदर तो था मुझे विश्व सेवाधारी बनना है, विश्व की सेवा करना है। मुझे बचपन से जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तब बच्चा पार्टी में जाने की बहुत अंदर से प्रेरणा थी कि मैं दादी जी से मिलने जाऊँ, प्रकाश मणि दादी जी से, क्योंकि दादी बहुत प्यार करती थी। लेकिन ड्रामा अनुसार मेरा जब जाना हुआ, जब शांतिवन में पहली बार मेला लगा था और कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं था, जब बाबा उसकी ओपनिंग करने आया था कि टेंट में बाबा आया था, इतनी हवाएं चल रही थी और बाबा के प्यार की पावर बोलो, सकाश बोलो, तो टेंट हलते हुए भी जब तक के बाप दादा थे बिल्कुल स्थिर था। और टेंट में भी सभी दीदियाँ दादियाँ इतने प्यार से रह रहे थे, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सुविधा में ही खुश रह सकते हैं। वो मैंने पहली बार देखा कि अगर हमारे पास कुछ साधन नहीं रहे तो भी हम बाबा के प्यार के कारण मधुबन में बाबा के प्यार में कैसे भी रह सकते हैं। बस हमारा आपस में एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। एक बार जब मैं बाबा के पास मिलने गई, लास्ट टर्न था, तो बाबा से मैं रूह-रियान कर रही थी कि अब बाबा नहीं आएगा, अगले टर्न में आएगा। उस दिन मैंने बाबा से अनुभव करा कि निराकार कैसे साकार में आता है। मैं प्यार से एक टक लगाकर बाबा को, गुलजार दादी को देख रही थी। जैसे बाबा स्पीड में आया डायमंड हॉल में और दादी जी के अंदर बिल्कुल मस्तक पर लाइट, तेज लाइट जाने लगी, उस दिन मैंने अनुभव करा कि आज तक के हम तो सुनते आ रहे थे कि शिव बाबा आता है, वो तो निराकार है, आँखों से नहीं दिखता, लेकिन मैंने शिव बाबा का इस चर्म चक्षु से, आँखों से अनुभव किया जब से मुझे निश्चय हो गया कि भगवान इतनी बड़ी हस्ती और इतनी सारी कन्याएं बहनें सेंटर संभालती है, बाबा कितनी प्यार से पालना करता है और रक्षा भी करता है। तो मैंने सोच लिया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही है अंदर से, क्योंकि मैंने देखा था कि दुनिया में कन्याओं और माताओं की तरफ कितनी बुद्धि खराब कर कर देखते हैं और दीदियों की तरफ कितनी भावना से देखते हैं। जब से बाबा के घर में 93 में गई, उसके बाद संकल्प कर लिया, फिर आके 12वीं तक पढ़ाई करी। टीचर बनने की प्रेरणा मुझे दीदियों के संग में, छुट्टियों में, सेवाओं में साथ में रहती थी और विशेष डांस करना मुझे कल्चरल पसंद है, तो डांस करते करते ही दीदियों का प्यार मिलते गया। कभी अकेले दीदी रहते थे, कभी 2 बहनें रहते थे,
तो मुझे रात को सोने में बुलाते थे, तो मैं उनके संग में रहती थी, जो मुझे वो प्यार देते थे। और बाबा के घर भोग खाकर मुझे किचन में बहुत इंटरेस्ट है रेसिपी बनाने का, तो भोग बनाना सीखना दीदियों के संग में, इससे मुझे प्यार बढ़ते गया और ये जीवन के प्रति भी प्यार हुआ। और 98 में मैंने फिर ट्रेनिंग करने का संकल्प किया। ट्रेनिंग हमारी ज्ञान सरोवर में हुई, तो दादी जी हमसे रोज मिलने आते थे, प्रकाश मणि दादी जी। उनका ये निस्वार्थ प्यार, जैसे मुझे अंदर से उनके प्रति कशिश होने लगी, सबके प्रति समदृष्टि। तो दादी जी जो हमको एक शब्द रोज पक्का कराती थी, वो मेरे अंदर जाते गया। जैसे कहते हैं ना कि बचपन में जो सिखाते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण करते जाता है। तो दादी जी बार बार रोज एक ही बात सिखाती थी, हम लोगों से रिपीट कराती थी, झुक झुक, सीख सीख और मर मर। ये मैंने अंदर डाल लिया कि हर समय जहाँ मुझे झुकना है और हर आत्मा से मुझे कुछ सीखना है, क्योंकि बाबा की हर एक सिलेक्टेड आत्माएं हैं, बहुत ऊंची आत्माएं बाबा की पसंद है, बाबा का सिलेक्शन है ब्राह्मण परिवार। और हर जगह देहभान से मरना है। तो मैंने ये जीवन की ये प्रेरणा बना ली। दादी जी हम ट्रेनिंग करने गए, तो दादी जी ने, जब हम सूट पहनते थे सलवार सूट, तो दादी जी ने कहा कि कभी आपने सलवार सूट वाली देवियाँ देखी? तो हमने उस दिन से कहा कि अब से सूट नहीं पहनेंगे, हम साड़ी पहनेंगे। और हमारी मम्मी ने हमको एक ही साड़ी लेकर भेजा था ट्रेनिंग में, तो साड़ी के प्रति इतना प्यार रहता था कि 1-2 दिन बाद रोज़ धोकर उसी को पहनना। साड़ी को पहनने का, बहुत सफ़ेद साड़ी पहनने का फिर नशा आने लगा। उसके बाद में सेवाओं में बहुत अंदर से ये इच्छा रहती थी कि मैं कब शिविर करूं, कब मैं कोर्स समझाऊं। तब मुझे कोर्स करना धीरे धीरे आने लगा जब मैं कैलेंडर को देखने लगी। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत गांव जाऊं। एक बार की बात है कि हमारे बड़े दीदी नहीं थे, मैं अकेली थी सेंटर पर। तो मुझे अंदर से ये था कि सुबह मुरली मुझे ही सुनाना है। तो मैं सो गई थी। सेंटर जो था किराए पर छत के ऊपर था। तो सोने के बाद मुझे नीचे से बहुत दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा लगा तो था पर वो थोड़ा ढीला था। तो बहुत जम की 12-1 बजे की बात थी रात के। तो मैं अंदर से ये अनुभव करने लगी कि दीदी तो माउंट आबू गए, कहीं चोर ने जाते तो नहीं देख लिया दीदी को। तो अंदर से रोना आने लगा मुझे कि चोर अंदर तो नहीं आ जाएगा। मैंने सोचा पड़ोसी को उठाऊं। फिर ऐसा लगने लगा कि अगर हम पड़ोसी को उठाएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। आप भगवान के यहाँ रहते हो तो भगवान की मदद का अनुभव कैसे आपको मदद कैसे करेगा करके लिए। तो मैंने देखा कि अब पड़ोसी को नहीं उठाने का, और मैं बाबा के हॉल में सोई थी और रोते रोते बाबा को देखने लगी। आंसू बहुत आ रहे थे।
कैसे 1 बजे मैं दरवाज़ा खोलूं। तो बाबा को जब मैं निहार रही थी हॉल में बैठे बैठे, तो आप ऐसे अनुभव हुआ मुझे कि नींद आने लगी एकदम। डर भी था और अचानक से मैं सोची, मुझे बाबा का मैंने उस समय बहुत गहरा अनुभव किया कि एक ही अंदर से आवाज़ आई, ब्रह्मा बाबा की बच्ची 1000 भुजाओं वाला आपके साथ है। और पूरे वो छत में ब्रह्मा बाबा एक नहीं बल्कि 100 वैरायटी 100 प्रकार से बाबा मुझे दिखने लगा और आंसू आ रहे और नींद आ गई। और ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा इतने सारे, तो मेरा चोर क्या कर सकता है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है, 1000 भुजाओं वाला मेरे साथ है। और ऐसे करके मुझे नींद आ गई और सुबह मुझे ही क्लास कराना था। 6 बजे उठी और फिर फटाफट मैंने क्लास की तैयारी करी और मुरली सुनाने लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि बाबा 1000 भुजाओं से मदद करता है। उस दिन से मुझे निश्चय हो गया, मैंने ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का साथ में अनुभव करा और समझ गई मैं कि सिचुएशन में ही पता चल जाता है कि वो निराकार साकार रूप में हमारी कैसे मदद करता है और कैसे सवेरा हो गया पता ही नहीं पड़ा। एक बार की बात है कि दादी प्रकाशमणि जी के मैं कमरे में जा रही थी, हम भट्टियों में गए थे और मुझे राखी बांधने की इच्छा थी दादी को। सभी बहनें जाती थी अंदर, मैं देखती थी कि सब दादियों को, बड़ी दादी को राखी बांध कर निकल रहे, पर वो काफ़ी बड़ी बहनें होती थी और उनके पास पैसा भी होता था। दादी को गोल्ड की राखी, सिल्वर राखी जिनके पास होती थी वो जाकर दादी को बांध कर आते थे। मैं अंदर अंदर सोचने लगी कि मेरे पास तो है नहीं, न गोल्ड की राखी है न सिल्वर की राखी है, तो क्या दादी मेरे से राखी बंधाएगी या नहीं बंधाएगी। पर दादी ने इतने प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ आगे कर दादी ने, मैं छोटी थी पर मेरे हाथ से राखी बंधा ली। मैंने ये देखा बड़ी दादी में कि दादी सबके प्रति समदृष्टि कैसे रखती थी और प्यार से हमको ये सिखाती थी। दादी को ये भी देखा मैंने कि मजदूर का बच्चा झाड़ू लगा रहा था पांडव भवन में, एक बार दादी उसको बुलाकर टोली दी। तब से मैंने देखा, ये सीखा कि दादियों से, कि दादियों ने जो किया वो भी मुझे करना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और सबके प्रति प्यार रखना है। एक बार की बात है, गुलजार दादी बिलासपुर आए थे और मुझे दादी जी की सेवा का मौका मिला। दादी जी को स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाया था, तो गवर्नमेंट ने दादी को लाल बत्ती की गाड़ी दी थी। तो मैं पहली बार दादी जी के साथ लाल बत्ती की गाड़ी में बैठी। मुझे इतना हल्कापन, वो चैतन्य मूर्ति का अनुभव मैंने दादी जी की सेवा में किया। मैं दादी जी के लिए चाय लेकर जा रही थी तो अचानक से गिर गई तो मुझे फील होने लगा कि मैं दादी जी के सामने
गिर गई करके लिए चाय भी वेस्ट चले गई। लेकिन दादी जी ने मुझे एक सेकंड भी फील होने नहीं दिया और अपने पास दादी जी ने बुलाया और मुझे मुंह में एप्पल खिलाया और दादी जी ने कहा, ये आपका यादगार बन गया। आप गिर गए ना, कोई बात नहीं, ये गिर कर यादगार बन गया कि आप दादी जी की सेवा में थे। और प्यार से दादी जी ने मुंह में एप्पल खिलाया। तो मैंने दादी जी से, गुलजार दादी जी से ये सीखा कि कितनी निर्माणता की मूर्ति थी दादी। दादी जी की कोई महिमा भी कर रहा है अगर बाजू में, तो देवभान से परे कैसे होती है दादी, वो मैंने दादी जी से पास में करीब रहकर सीखा। दादी जी को कभी कभी भान ही नहीं रहता था कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे। एक दिन सेवा में दादी ने कहा कि आपको यहाँ मेरे पास नहीं सोना है, आज संदेश लेने जाएगी दादी बाबा के पास में। और दादी जी का मुरली के प्रति कितना प्यार मैंने कमरे में रहकर देखा। दादी जी जैसे स्नान कर कर आए और पहले मुरली पढ़े, और जैसे जिस दिन ट्रांस में जाना होता था, दादी जी की मेमोरी इतनी अच्छी, गुलजार दादी जी की, कि ट्रांस में कम से कम एक पेज दादी जी की जो बात हुई होंगी बाबा से, एक पेज बिना रुके दादी जी ने संदेश लिखा कि बाबा ने क्या कहा। जब मैं महाराष्ट्र से मेरा मध्य प्रदेश में आना हुआ, 2001 की बात है। उसके पहले मैंने हमारे बड़े दीदी आरती दीदी को फ़ोन किया कि दीदी मैं मध्य प्रदेश आना चाहती हूँ, इंदौर जोन में आना चाहती हूँ। तो दीदी जी ने मेरा चेहरा भी कभी नहीं देखा था और मेरा नाम भी नहीं सुना था, बस फ़ोन पे ही बात हुई। पर दीदी जी ने एक ही बार में कहा कि भले आओ, आपका स्वागत है। ये मुझे दीदी जी की विशेषता बहुत पसंद आई कि लोग तो एक ही छत के नीचे एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, और दीदी ने मेरा चेहरा भी नहीं देखा और कैसे सेवा में बुला लिया। और मैं सबसे पहली बार इंदौर में दीदी से मिलने आई, श्रीनगर सेंटर पर रुकना हुआ। फिर भाई दूज का प्रोग्राम था तो दीदी ने मुझे पीतमपुर लेकर गए। नई बहन है तो इसको इधर अच्छा लगेगा करके, तो मैंने बड़े दीदी से कहा, आरती दीदी जी से, कि मैं दीदी मैं यहीं रुक जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा गार्डन वगैरह बहुत पसंद आया, वहाँ था बहुत बड़ा गार्डन था। तो दीदी को मैंने कहा कि दीदी मैं यहीं रुक जाती हूँ पीतमपुर। तो दीदी ने कहा कि बहन आपको तैयार सेंटर पर नहीं रहना है, आपको हमने इसीलिए नहीं बुलाया कि हम आपको तैयार सेंटर देंगे। दीदी ने कहा कि आपको ऐसा सेंटर बनाना है। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना बड़ा सेंटर कैसे बना सकूंगी। बस अंदर से ऐसा, मैंने अलीराजपुर भी नहीं देखा था, लेकिन बस अंदर ये आया कि इतना बड़ा सेंटर कैसे बनाऊंगी। तो वो दीदी के वरदानी बोल थे जो आज इस स्थान पर हम बैठे हैं। और दीदी ने कहा था कि बहन सेंटर बना पड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि दीदी ने ऐसे कैसे कह दिया कि बना पड़ा हुआ है। बड़े तो ड्रामा अनुसार बोलते हैं, कल्प पहले अनुसार बोलते, लेकिन ड्रामा अनुसार हमको सेवा में इतनी बड़ी जमीन मिल गई
ये दीदी जी का वरदान था। ये उनकी वाणी में इतनी सौम्यता है कि दीदी जो भी बोलते हैं वो हमारे लिए वरदान बन जाता है। तो यहाँ इतनी सेवाएं नहीं थी। जब एक ही भाई मुरली सुनने के लिए आता था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गई। मना सबसे पहले तो ये आदिवासी एरिया है, तो मैं इससे कभी परिचित नहीं थी इस एरिया से, पर मुझे अंदर में ये जोश था सेवा का। तो यहाँ पर बहनें नहीं रहना चाहती थी क्योंकि आदिवासी एरिया करके, तो चले जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आदिवासी में भी तो आत्मा रहती है ना, शिव बाबा की संतान तो सभी है, तो जहाँ सेवा नहीं होती मुझे वहाँ करना है। बाबा ने मुझे सिलेक्ट यहाँ के लिए किया है। तो ऐसा अपने अंदर को मैं जोश भरती थी कि जहाँ सेवा नहीं हो पाती वहाँ मैं करके दिखाऊंगी। मेरे अंदर बचपन से जिद का संस्कार था, लेकिन बाबा ने उस जिद को सेवा में लगा दिया। तो वो जो संस्कार था कि करना ही है, बनाना ही है, ऐसे करके फिर शुरुआत से सबसे पहले ग्राम विकास की रैली आई। ग्राम विकास की रैलियाँ भी गांव-गांव जाकर बाबा का संदेश देना, ये सेवाएं हमने शुरू करी। और 2004 में हमने तनाव मुक्त शिविर रखा था यहाँ अलीराजपुर में, पूनम बहन का, जो काफ़ी इंडिया लेवल पर सभी जगह वो जाती है, बहुत अच्छी वक्ता है। तो उस तनाव मुक्त शिविर से मुझे काफ़ी नौकरी वाले सहयोगी भाई बहने मिले, और जो आगे तक के आज तक भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे अंदर सबसे पहले तो ये याद रहता है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा का जो स्लोगन है, मैंने अपने अंदर ये फिट किया कि मैं अपने शरीर के द्वारा तन मन से जितनी सेवा कर सकूं और दूसरों से करा सकूं। मुझे ये भी अंदर से रहता है कि सबका भाग्य मुझे बनाना है और स्वयं का भी बनाना है। तो पहले स्वयं का रहता है कि मैं एक एक श्वास बाबा की सेवा में सफल करूं। हर घड़ी अंतिम घड़ी याद रहती है, इसलिए मुझे जोश बढ़ते जाता है। भले शरीर थोड़ा सा पुराना शरीर है तो खिटखिट करता है, लेकिन फिर अंदर से याद करती हूँ कि हम अगर सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ है कि बाबा कई बार अभी मुरलियों में कह रहा है कि सेवाएं तो बहनें सेवा करती है तो बहनें तो प्रत्यक्ष हो गई, लेकिन बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। मुझे ये अंदर से रहता है कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अपने आप को नहीं। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारी मेरी यही है कि बाबा हम इतना योग कर कर आपसे शक्ति लेकर अपने हिसाब किताब को ऐसे ख़त्म कर ले जैसे मक्खन से बाल निकल जाए, ताकि हम अपनी सेवा कराकर या हिसाब किताब ऐसा कोई न आ जाए जो मना हमारी बाबा की सेवाओं में मना बैरियर बने। तो मुझे अंदर से यही रहता है कि मैं निर्विघ्न रहकर बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को और सेंटर को और साथियों को निर्विघ्न बनाऊं। वर्तमान समय ब्राह्मणों के लिए मेरा यही संदेश है कि अगर हम सब संस्कार मिलाकर एक दूसरे के साथ प्यार से अगर रहे तो बाबा की प्रत्यक्षता दूर नहीं है। और अभी सतयुग नहीं आया है, इसीलिए हम सब एक मिलकर
एक बाप को प्रत्यक्ष करने जा रहे, एक राज्य, एक शिव बाबा की स्थापना करने जा रहे हैं, तो विशेष संस्कार मिलाकर ही हम ये कर सकते हैं। दीदी जी से मुझे जैसे गायत्री माँ साक्षात बैठी है ऐसा साक्षात्कार हुआ, और उसी दिन से मुझे ये निश्चय हो गया कि मैं जिस माँ की तपस्या आराधना कर रही थी वो माँ यही है। तो उसी दिन से मैं सेंटर पे बाबा के घर आने लगी, 7 डेज़ का कोर्स किया और बाबा के घर उसी दिन से रहने लगी, और दीदी की पालना एकदम माँ के जैसी मुझे महसूस हुई। दीदी ने हमें कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन को सफल बनाना है, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, ये सारी बातें हमें दीदी ने सिखाई। जो पढ़ाई में भी हमने नहीं सीखा था वो बातें हमने दीदी जी से सीखी। दीदी ने हमेशा हमें किस तरह से योग करना चाहिए, किस तरह से हमारा जीवन सफल करना है, किस तरह से हमको सभी के प्रति सहयोग की भावना देना है, ये बताया। दीदी की विशेषता में ये देखा कि दीदी दृढ़ निश्चयी है, सहनशीलता उनमें कूट कूट कर भरी है, और वो हमेशा सहयोग की भावना रहती है उनमें। दीदी से विशेष हमें एक माँ का प्यार मिला, और उसी प्यार के कारण हम यहाँ पर खींचे चले आए। जब हम आए थे यहाँ पर तो दिवाली की सफाई चल रही थी, तो दीदी ने कहा आप यहाँ पर रुकोगे? तो हमने बगैर कुछ सोचे उस स्नेह में खो करके हाँ कहा, और उसके बाद आज तक हम कभी अपने लौकिक घर मुड़ के नहीं देखा, वहाँ पर रात भी हमने नहीं बिताई। दीदी से हमने जिम्मेवारियों को संभालना सीखा, कैसे सबको लेकर के चलना और समाधान स्वरूप बनना, बहुत सारी चीज़ें दीदी ने हमें सिखाई। दीदी का स्वभाव बहुत ही सहज और सरल है, और इससे भी बढ़ के कहे कि दीदी का स्वभाव बहुत हंसमुख है। हर चीज़ को दीदी इतने हंसते हुए बताती है कि सामने वाला का जो टेंशन है दूर हो जाता है। हर छोटी से छोटी चीज़ को दीदी इतने प्यार से समझाती है, बहुत ही सरल और सहज वे में समझाती है। हम अपने घर को किस तरह से एक स्वर्ग बना सकते हैं, ये ज्ञान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलता है, और घर को स्वर्ग बनाने की कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ आकर दीदी ने सिखाई है और दीदी से मैंने सीखी है। दीदी की विशेषता सबसे पहले ये है कि जैसा उनका नाम है ब्रह्मा कुमारी माधुरी, वैसा उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो गुण स्वीटनेस का उनके व्यवहार में झलकता है। उनके जो गुण हैं वो है केयरिंग, शेयरिंग नेचर है। वो हमेशा हमारी केयर करती है एक माँ के समान। दीदी जी से सीखा है हमने अलर्टनेस एंड एक्टिवनेस, कि हमेशा अलर्ट रहना है और एक्टिव रहना, ये दीदी से हमने सीखा है। दीदी ने जो भी हमको सिखाया है, ज्ञान की अनुभूति, चाहे मेडिटेशन के द्वारा हो या अपने व्यवहार के प्रति हो, दीदी ने सहज वे में एक माँ जैसे पालना देती है। वैसे ही दीदी ने हम सब बच्चों को इतने सहज वे में हंसमुख पालना दी है कि कैसे अपने जीवन को सुधारा जाए या औरों के जीवन को सुधारा जाए, कि हंसते हंसते जीवन कैसे सुखमय जीवन जिया जाए, यही दीदी ने हमको पाठ पढ़ाया है। दीदी का यहाँ व्यवहार काफ़ी कुशल मैंने पाया, और सेंटर पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा था। दीदी के सानिध्य में आने के बाद मुझे लगा कि योग क्या चीज़ है, राजयोग क्या चीज़ है, वो मुझे उसकी अनुभूति दीदी ने करवाई। दीदी का प्रेम और सहयोग हर स्टूडेंट, जो ईश्वरीय स्टूडेंट है, उनके प्रति सबके लिए सम्मानजनक है और बहुत अच्छा है। और शांति की अनुभूति बहुत हो रही है। जो मैं शांति ढूंढती थी कि ये शांति कहाँ है, वो मुझे यहाँ राजयोग में और बाबा के घर में महसूस हुई। काफ़ी अनुभव भी हुए कम समय में, और काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। दीदी जी से क्या सीखा? दीदी जी से राजयोग सीखा।
राजयोग सिखाया, दीदी ने मेडिटेशन सिखाया, अनुभव बहुत सारे करवाए, यहाँ पे क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे योग करना है आपको, हर चीज़ की बातें उन्होंने बतलाई मुझे। हमारे जो दीदी है वो बहुत ही निर्मांचित है और बहुत ही सबको प्यार से रखते हैं, सबकी पालना बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ भी मना गलती भी हो जाए तो वो माफ़ कर देते हैं और बहुत प्यार से समझाते हैं, सबको लेकर चलते हैं और एक माँ के समान सबको प्यार देते हैं और सेवा में भी बहुत आगे बढ़ाते हैं। दीदी हमेशा ऊंचा सोचते हैं और आगे बढ़ाने का सोचते हैं, भले छोटा हो बड़ा हो लेकिन सबको ऊपर उठाने का सोचते हैं। बहन जी के साथ वैसे बचपन से ही मेरा संबंध बोलो एक फ्रेंडली संबंध है और अभी भी हम ऐसे ही साथ में रहते हैं। और मैंने हमेशा उनमें ये देखा कि वो मधुर बोल के द्वारा, हंसमुख के द्वारा वो तो बोलती ही बोलती है, लेकिन जो संकल्प करती है कि मुझे ये करना है, वो संकल्प उसका बाबा पूरा ही कराता है। एक बार जब दीदी से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ज्ञान योग के लिए आमंत्रित किया। इसके पहले मैं 20 वर्ष से साई भक्ति करता था। जैसे ही ज्ञान में आया, मेरे अंदर की जो अवगुण थे, बुरी आदतें थी और उसमें खास तौर पर तंबाकू खाता था। जैसे ही दीदी ने ज्ञान योग की शिक्षा दी और ज्ञान योग शुरू किया, तब से तंबाकू खाना छूट गया, अपने आप छूट गया। दीदी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से समझाने देते और पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। मधुवन के दिल में दिल वाला दादा रहता है। मधुवन के दिल में दिल वाला दादा रहता है। सबको लुभाए सबको लुभाए, ज्ञान रत्न लुटाए। वो तो अपने को कृष्ण बताए और हमको राधा कहता है। मधुवन के दिल में दिल वाला दादा रहता है। ज्ञान योग धारणा से कुटिया बनाई, शांति स्तंभ बन के खड़ा है सिपाही। दृष्टि में शिव पिया जी को है समाए, परमहंस बन के वो मोती लुटाए। अव्यक्त रथ लिए वो सेवाएं करता है।